वे अखियां नू नजर कोई आवे ना। साफ साफ इनकार कर दो, कह दो कि चाहे वो बिलाल के बारे में सोचती रहे, लेकिन यहां से जाने के बारे में न सोचे। मुर्शिद सही, अब उसका मकाम, उनका मकाम कुछ और है। अब मेरे लिए उन पे सख्ती करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? मुर्शिद सही, पहले मेरा उनसे एक और ताल्लुक था, तब मैं उनकी हर बात, हर उल्टी सीधी बात माना करता था। फिर मेरा उनसे एक अलग ताल्लुक हो गया, फिर मैं उनकी हर ख्वाहिश, हर फरमाइश रद्द करने लगा। मुझे सही, अब अचानक से एक अलग ताल्लुक बन गया है। अब उनके हुक्म को मानना मुझ पे वाजिब है। हमारे हुक्म के सामने किसी के हुक्म की कोई हैसियत है? बिल्कुल नहीं मुझे सही। हमारे हुक्म के सामने किसी की भी कोई हैसियत नहीं है। जिस मसनत में हम बैठे हैं उसके सामने सबका कद छोटा है, किसी की कोई हैसियत नहीं है। जो हुक्म मुर्शिद से, जो हुक्म। हेलो, कहाँ हो तुम सब? कब से कॉल कर रही हूँ, कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? हम तो मसरूफ हैं लोगों को खाना खिलाने में। तेरे दर्जात की बुलंदी के लिए नियाज़ें बढ़ रही हैं। लक्ष्मी से 4 बिरयानी की देगी आई हैं और एक देग जर्दे की भी। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू वहाँ पे क्या खा रही है। अम्मी से कहना कि मुझे यहाँ से आके ले जाए। वो तुझे क्यों ले जाएंगे कलचू? उनकी तो शान बढ़ गई है, मोहल्ले वालों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में उनकी नाक ऊंची हो गई है। बस कुछ ही दिनों में हमारा घर भी दरगाह बन जाएगा और तेरे नाम की तावीज चलना शुरू हो जाएंगे हमारे घर से। मैं लंबी बात नहीं कर सकती हूँ। पहले एक मुलाजमा बेचारी मेरी वजह से निकाली गई है। वो तो तुझे तब लेने नहीं आए कलचू जब तू उनकी बेटी थी। अब तो तू पीनी बन गई है, अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ यहाँ पे, बहुत बुरा। दम घुट रहा है मेरा, तुझे बता भी नहीं सकती हूँ क्या हो रहा है। तू प्लीज अम्मी को कह मुझे यहाँ से आके ले जाए, मैं मर जाऊंगी यहाँ पे। तेरे पास ना अब एक ही रास्ता है। क्या? भाग जा। भागकर कहाँ जाऊंगी मैं? बिलाल के साथ। इससे बेहतर ये नहीं है मैं अपना गला खुद घोंट लूं। देख कलचू, वो बहुत सीरियस है, वो निकालना चाहता है तुझे यहाँ से यार। निम्मो बकवास मत कर, अम्मी से बात करवा मेरी। मैं सच कह रही हूँ यार, मुझे खुदा की कसम। वो रात को मेरे पास आया था, कह रहा था कि हारून भाई को मार देगा ताकि तू आजाद हो जाए। निम्मो उसको कह दे, उसको हारून को मार देने से कुछ नहीं मिलेगा। हारून तो खुद एक कैदी है, पिंजरा तो कोई। कलचू, हेलो। किसका फोन था? निम्मो का फोन था, घर से। तो ये मुलाजमों के फोन से क्यों बात कर रही हो? निम्मो से कहो कि
इस पे बात करें। नहीं मुर्शिद साईं, बात हो गई है। तुमसे मैंने कहा था कि तुम्हारी हैसियत बदल गई है। इन मुलाजमों से जरा फासला रखा करो। जी मुर्शिद साईं। मुरीदों मुलाजमों में हारून भी शामिल है। उसे मैंने एक खिदमतगार के तौर पर तुम्हारे साथ किया है। छोटी मोटी जरूरियात या कामों की हद तक तो ठीक है बात, लेकिन अगर कोई बड़ी फरमाइश या ख्वाहिश है तो वो मुझसे कहो, मैं पूरा करूंगा। उसे ज्यादा हैसियत दोगी तो वो शौहर बनना शुरू कर देगा तुम्हारा, फिर तंग करेगा, खामखा उसका हाथ तुम्हारे दुपट्टे तक जा पहुंचेगा। और तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि फिर मैं उसके साथ क्या सलूक करूंगा और तुम्हारे साथ। तुमने उससे फरमाइश की है कि तुम यहां से जाना चाहती हो, क्यों? क्योंकि मैं एक आम सी लड़की हूं और एक आम सी लड़की की तरह ही जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। जिन दर्जात पर आप मुझे बैठाना चाहते हैं मैं उनके काबिल नहीं। ये बात तो तुम मुझसे भी कह सकती थी, फिर उसको शौहर बनाकर मेरे सामने क्यों खड़ा कर दिया तुमने? क्योंकि आपने मुझे यहाँ बीबी साहिबा की खातिर रोका। अगर मैं ये फरमाइश आपसे खुद करती तो गुस्ताखी होती। तुम यहां से जाना चाहते हो क्योंकि तुम समझती हो कि तुम एक आम सी लड़की हो। जी तो फिर सुनो, मैं भी एक आम से आदमी की तरह जिंदगी गुजारना चाहता हूं। इसलिए तुम्हें यहां से जाने से रोक रहा हूं। मेरी मसनद और तुम्हारा दर्जा दूसरे लोगों के लिए है। हम इन पर्दों के बीच आम से लोगों की तरह रह सकते हैं। यहां से जाने का ख्याल दिल से निकाल दो। पहले मैं तुम्हें बीबी साहिबा के बहाने रोक रहा था, अब अपने लिए रोक रहा हूं।
आप यहाँ दिन दिहाड़े क्या कर रहे हैं? मुझे मेरे घर से निकलवाएंगे क्या? बात हुई इससे? हाँ, थोड़ी देर पहले हुई थी। क्या बात हुई? बिलाल भाई, मैं आपको एक मशवरा दूं, आप अपनी जिंदगी खराब मत करें, भूल जाएं उसे और अपनी जिंदगी शुरू करें। निमो, मैं उसके बगैर एक कदम तक चलने का तस्वुर नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता बिलाल भाई, उसमें इतना दम नहीं है। अगर उसमें इतना दम होता ना तो अपने निकाह के दिन आवाज उठाती। तब वो अकेली थी, मैं हूं उसके साथ। अब तो वो मर गई है बिलाल भाई, मज़ार बन गया उसका। खाड़ के रख दूंगा मैं वो कब्र, और अगर जरूरत पड़ी ना खुद दफन हो जाऊंगा उस कब्र के अंदर जाकर। हारून भाई को मारने से कुछ नहीं होगा बिलाल भाई, तब भी वो आजाद नहीं होगी। अब तो उसका मिजार बन गया है और उसके मिजार पे एक झंडा लग गया है, पीरनी का। तुम बस एक दफा मेरी बात करवा दो, मैं कुछ नहीं मांग रहा हूं तुमसे। मैं कैसे आपकी बात करवा सकती हूँ बिलाल भाई? मैं तो खुद तरसती हूँ उससे बात करने के लिए। वो तो इतने पिंजरों में कैद हो गई है कि खुद अपनी आवाज नहीं सुन सकती वो। नहीं, कलचू तेरे लिए मरी होगी, मेरे लिए नहीं। और अगर बात हो ना उससे तो जाकर मेरा मैसेज दे देना कि जिंदा हूं मैं उसके लिए, और उसको बोलना वो भी मेरे लिए जिंदा रहे। हम मिलेंगे तो जरूर, ये तू भी देखना। आपने सब कुछ सुन तो लिया होगा ताहिर ने? हाँ, सब सुन लिया है, मगर आइंदा सुनना नहीं चाहती। मैंने तुझे रात को भी समझाया था कि मेरी बेटी से दूर रह। अब वो जिस मकाम पर पहुंच गई है, तुम्हारे बचपने उसका मकाम घटा देंगे। रात तेरे बाप ने तुझे मारा, मैंने रोका, है ना? आइंदा खुद हाथ उठाऊंगी। कुलसुम, ये जितने भी गिफ्ट्स हैं ना जो मुरीदों ने दिए, प्यार से दिए हैं, अपनी ख्वाहिश से, या शायद मुझे खुश करने के लिए, तुम देखना जब इन्हें खोलूंगी ना तो ये सब के सब बेटे के लिए होंगे। यहाँ तक कि पीर जी ने भी होने वाले बच्चे के लिए अपने बाप का नाम को सोच लिया। लेकिन तुम्हें पता है मैं क्या चाहती हूँ? बेटी। लेकिन मैं दुआ बेटे के लिए कर रही हूँ, क्योंकि बेटी तो सिर्फ मेरे लिए होगी और बेटा इस मसनत के लिए। कुलसुम, हमारे यहाँ औरत कितनी भी कमाल की क्यों ना हो ना, मसनत का मालिक सिर्फ मर्द हो सकता है। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी उन्हीं उलझनों से गुजरे जिनमें से मैं गुजर रही हूँ। तुम्हें एक बात बताऊं? मुर्शिद सही फैशन डिजाइनिंग पढ़ रहे थे। उन्होंने सबको ये बताया था कि वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मगर मेरी वजह से ना तो वो डिजाइनिंग खत्म कर सके और ना ही इस मसनत का पूरी तरह से मजा ले सके। अब सोचो कि अगर उसमें अपने बाप के खून से फैशन डिजाइनिंग का शौक आ गया तो बात कितनी बिगड़ जाएगी। कुलसुम, जब से तुम आई हो ना तो बेटी की शिद्दत कम हो गई है मुझमें। बीबी साहब, मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। ये क्या लाई हो?
न्याज। इससे पहले भी आई थी मेरे पास, शायद गलती से ले आई थी। नहीं नहीं, वो भी मैंने ही भिजवाई थी, लेकिन ये मैं खास तौर पे तुम्हारे लिए लाई हूँ ताकि मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला सकूं। मैं खा चुकी हूँ तायरा। वो तो तुमने जर्दा और बिरयानी समझ के खाया होगा ना। ये मैं तुम्हें अपनी बेटी का मकाम और दर्जा समझाने के लिए खिला रही हूँ। वो भी पता चल गया मुझे। नहीं समझ आया। अगर समझ आया होता तो तुम्हारा बेटा मेरे घर की दीवारें ना फैला रहा होता। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो रोक नहीं पा रहा खुद को। उसके साथ इससे भी बुरा हो सकता है महनेदार। यही बताने आई हूँ तुम्हें कि कुलसूम अब सिर्फ मेरी बेटी नहीं, बीबी साहिबा की बहन है। और ये पीर घराने वाले अपनी बीवियों का नाम लेने वालों की जुबानें खींच लिया करते हैं। ये भी मैंने बताया उसे। इसका मतलब है कि तुम चाहती हो कि हमेशा के लिए छिन जाए तुमसे। वो तो अपना नहीं रहा तायरा, मेरा क्या रहेगा। उसका तो अपना आप छिन गया उससे। किताबें बातें मत करो मुझसे। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि उसे रोक लो, समझा दो। ये बात अगर मुर्शद साईं के दरबार तक पहुँच गई तो फिर मुझसे गिला मत करना। नहीं तायरा, वो बाज नहीं आएगा, क्योंकि उसे यहाँ तक पहुँचाया ही तुम्हारे मुर्शद साईं और बीबी साहिबा ने। उनसे कहो जाकर, जैसा एक झूठा तावीज़ बिलाल को कुलसूम की मोहब्बत में मुब्तला करने के लिए दिया था, और जैसा एक झूठा ख्वाब सुनाया था इस रिश्ते को तय करने के लिए, वैसा एक झूठ बोलकर आज़ाद कर देना उसे इस पागलपन से। तुम हमारे मुर्शिदों को झूठा कह रही हो? हाँ नहीं तायरा, मैं उन्हें झूठा नहीं कह रही, उन्होंने ऐसा किया है। जाओ जाकर पूछो अपनी बीबी साहिबा से, जिसकी फरमाइश पर तुम्हारे मुर्शद साईं ने इतना बड़ा झूठ बोला। मुर्शिद, जा, दरवाजा बंद कर जाना। जी मुर्शिद। इधर आओ, हमारे पास आओ, बैठो। हाँ, इधर हमारे पास। बैठ जाओ। ये देखो, ये है वो लड़की। और ये मैं हूं। जानती हो, ये यू घंटों मेरे कांधे पे सर रख के मुझसे बातें किया करती थी। घंटों। और फिर एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा आया कि मैं इसका सर अपने कांधे से उठाकर हमेशा के लिए यहां चला आया। मुझे ये सर एक बार फिर अपने कांधे पे चाहिए।
तुम्हारी सूरत में। बरसों गुजर गए हैं, बरसों गुजर गए हैं, लेकिन मुझे ये दोबारा मिल गई है। तुम में अगर यकीन नहीं आता तो देखो, देखो, गौर से देखो इसे कुलसुम। वही आंखें, वही चेहरा, वही आवाज, वही खुशबू। बिल्कुल तुम जैसी है ये। नहीं मुर्शिद, मेरी जगह यहाँ है, आपके कदमों में यही मेरी हैसियत है। चलो ठीक है, हम भी इधर आ जाते हैं नीचे तुम्हारे कदमों में, जो तुम्हारी हैसियत है उसमें। को खुदा का वास्ता है मुर्शिद साहब, उसको खुद से दूर रख के। मैं जल जाऊंगी अगर मैं इस दायरे में दाखिल हुई, मर जाऊंगी, मेरी सांस रुक जाएगी, मैं तकलीफ से चिल्ला उठूंगी। तो चिल्लाओ, चीखो, सब कुछ जमा कर लो, फिर क्या हो? मैं सबसे कहूंगा कि रूहानी बीमार है, साया है, इसे इलाज की जरूरत है। पर्दों में चिल्ला होगा, यहां सिर्फ तुम होगे, मैं हूंगा, किसी और को आने की इजाजत नहीं होगी। क्यों नहीं समझ पा रही हो तुम? तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मुझे गुस्सा कैसे नहीं आएगा अम्मी? वहां कलचू का दाम घुट रहा है और यहाँ सब अपनी गर्दनें ऊंची करने में लगे हुए हैं। क्या मौत पड़ रही है उसे? तेरे साथ अटकेलियां करने के लिए मर रही है या बिलाल के साथ आंख में टक्का करने के लिए उसकी जान निकल रही है? अम्मी जान वो वहाँ कैद में है। उसका उठना बैठना बोलना सब कुछ बंद कर रखा है। खुलकर रो भी नहीं सकती वो। बीबियां ऐसी ही होती हैं। तुमने सुना नहीं बड़ी बीबी साहिबा के बारे में? जब से पैदा हुई हैं एक दफा भी घर से बाहर नहीं निकली हैं। ऐसे ही तो नहीं ना मिल जाते पे शान और रुतबे मुफ्त में। भाड़ में गई ऐसी शान और ऐसा रुतबा। गुस्ताखी मत कर। तू अपने बारे में क्यों नहीं सोचती पगली? उसके जाने से तुझे कितना फायदा हुआ है। देख, हाजी अब्दुल गफ्फार जैसे अरबपति आदमी ने तेरे रिश्ते के इशारे दिए तेरे अब्बा को। तुझे पता है रंग महल में आधी दुकानें हैं उनकी। अच्छा, इसीलिए आप उसकी तारीफें करती नहीं थक रही थी। मैं भी सोचूं कलचू से एकदम शहजादी कैसे बन गई वो आपके लिए। ओ पागल, तेरे भाई को भी तो फायदा हुआ है इसका।
वहाँ के मुरीदों ने उसे अपने सर पे बिठा लिया। आप उस दिन से डरे जिस दिन बाबा को इस बात का फायदा पहुंचेगा। कोई मुरीदनी जब आपके सर पर आकर बैठ जाएगी। बकवास बंद कर दो अपनी। जो मुंह में आए बोले चले जाती है, बोले चले जाती है। ठीक कह रही हूँ मैं। लेकिन जो मैं पूछूंगी वो तमीज से बताएगी। ये क्या कर रही हो तुम? अपने घर जा रही हूँ। तुम ऐसे नहीं जा सकती। मैं ऐसे ही जाऊंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जब तक मुर्शिद साहब की इजाजत नहीं मिलेगी तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मुझे कभी इजाजत नहीं देंगे यहाँ से जाने की। देखो, जब वक्त आएगा इजाजत मिल जाएगी। वो कभी नहीं आएगा, साफ साफ कह दिया उन्होंने मुझसे। हाँ तो ठीक है, इसकी कोई वजह होगी, कोई मसलियत होगी इसके पीछे। क्या वजह, क्या मसलियत? हाँ, अब जाएं, जाके पूछा उनसे। मैं तौबा तौबा तौबा, मेरी भला क्या औकात कि मैं मुर्शिद सही से कुछ पूछूं। और तुम्हारी नस्ल से भी आज तक किसी ने मुर्शिद से उनके हुक्म की वजह नहीं पूछी। लेकिन आप तो पूछ सकते हैं ना। बीवी हूं मैं आपकी, शौहर है आप मेरे, निकाह हुआ है हमारा। अब जाके उनसे पूछे उन्होंने क्यों रखा है मुझे यहाँ पे। मैंने तो सवाल पूछने की जिसारत तब नहीं की जब वो निकाह करवा रहे थे। अब भला कैसे पूछ सकता हूँ? तो फिर इसका मतलब है कि आपका और मेरा निकाह शरीयत का नहीं है, मुर्शिद साईं का हुक्म है। क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रही हूँ मैं। समझने की कोशिश करें आप प्लीज। उनसे पूछे ना उन्होंने मुझे यहाँ पे क्यों रखा है, किस लिए? उनकी समझ में कुछ क्यों नहीं आता है? देखो कुलसुम, बुजुर्गों की मसलियत वो ही जानते हैं, हमें बीच में सवाल नहीं उठाने चाहिए। तुम्हारे और मेरे निकाह की मसलियत, तुम्हें यहाँ रोकने की मसलियत, तुम पे पाबंदियों की मसलियत, ये सिर्फ मुर्शिद सही जानते हैं। तुम्हारी और मेरी आफियत सिर्फ इसमें है कि हम सर झुका के रहें और बस खामोश रहें। फिर आप खामोश रहें और अपना सर झुका के रखें, लेकिन मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम यहाँ से नहीं जाओगी। मैं यहाँ से जाऊंगी। मैं कह रहा हूँ तुम यहाँ से नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी। तुम यहाँ से ये कुलसूम और हारून के बीच में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? मुझे लगता है वो उसके साथ बुरा कर रहा है। ये कैसे सोच लिया आपने कि वो उसके साथ बुरा करेगा? तो कुलसूम अचानक घर जाते जाते रुक कैसे गई? मुझे खादमा ने बताया है कि हारून ने बाकायदा आंखें निकाल के गुस्से के अंदाज में उससे कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है साजो सामान बांधने की, हम कहीं नहीं जा रहे। हो सकता है बीबी, ऐसा कहा हो उसने। जब मैंने इजाज़त दी है तो वो कौन होता है रोकने वाला? मुझे बहुत अफसोस है बीबी कि आपको कुलसूम नजर आती है, लेकिन वो यतीम, वो बेचारा नजर नहीं आता। उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। कुलसूम ने मेरे सामने कसम खाई है कि ना वो बिलाल से मिलेगी ना उससे बात करेगी। बीबी, मसला बिलाल का नहीं है। आप नहीं जानती कि कितना बुरा सलूक होगा उसके साथ, कैसी धुतकार फटकार उसकी जिंदगी की पर गुजरेगी, आप सोच भी नहीं सकती हैं। अरे पहले भी वो वहाँ गुलामी की जिंदगी गुजार रहा था, सारे काम रुक गए उनके। खुद गनी और मजीद ने हाथ जोड़ के मेरे आगे कहा है बीबी जी खुदा के वास्ते उसे वापस भेज दें। हारून वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि उसको डर है कि कुलसूम और उसकी वो जो कजन है वो दोनों उसको जहर ना पिला दें। अच्छा माना कि वो गुस्से की तेज है, लेकिन इतनी जालिम भी नहीं है। जालिम है या नहीं है, लेकिन आप ये जुल्म मत कीजिए उसके ऊपर, उसको उसी की गुलामी में रहने दीजिए, बाकी सब चीजों से आजाद कर दीजिए उसे। हबीबुल्लाह, हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि उसको कुलसूम की भी गुलामी से आजाद कर दें? हाँ
कुलसूम को उसके घर भेज देते और उसे यहाँ बुला लेते। वैसे भी दोनों के बीच में मियाँ बीवी वाला रिश्ता तो है नहीं, तो उन्हें इकट्ठे रहने की क्या जरूरत है। नहीं, मैं हरगिज इजाजत नहीं दूंगा आपको इस बात की। इजाजत? जी, इजाजत। बहुत अजीब लग रहा है तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज इजाजत। जिंदगी में पहली मर्तबा इस्तेमाल किया। मगर अब जरूरी हो गया, चंद जगहों पे आपका रोक लेना जरूरी हो गया है, जहां आप खुद को रोक नहीं पाते। कोई कह नहीं जाएगा। देखो कुलसुम, ये जो कुछ हो रहा है ना, तुम्हारे दर्जात की बुलंदी के लिए हो रहा है। लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है और क्या बुरा। तुम इस वक्त बिल्कुल वैसी हरकत कर रही हो जैसी बचपन में स्कूल से भागकर घर आ जाती थी। फिर मैं और मुमानी जान तुम्हें खींच तान के वापस स्कूल ले जाते थे। और तुम्हें याद है फिर तुम्हारा स्कूल में कितना दिल लग गया था कि मैं और मुमानी जान तुम्हें खींच के वापस घर लाते थे। अब देखो ना, सब कुछ अचानक से कैसे बदल गया। कहाँ वो बिलाल की खबासत वाली जिंदगी और कहाँ बीबी साहिबा के बराबरी का दर्जा। लेकिन ये सारी बातें तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही? तुम इस बुलंदी से उतरकर उस निम्मो के साथ जाके बैठना चाहती हो, निम्मो के साथ जिसकी हैसियत एक अदना मुरीदनी की भी नहीं है। यूं समझो जैसे वो दुत्कारी भी है। अरे कुछ अरसे बाद तो वो तुम्हारे हाथ धो के पिएगी। थोड़ा सा हौसला रखो। ये मजाज से हकीकत का सफर है। तुम बस मुर्शिद सही का हाथ पकड़े रखो, पहुंच जाओगी मंजिल को। और हम जैसे बेचारे रास्ते में भटकते रह जाएंगे। दो घूंट पी लो। अच्छा ठीक है। जब गुस्सा थोड़ा कम हो जाए तब पी लेना।
अखियां नू नजर कोई आवे ना